हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका कल है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एमसीक्यू करवाए थे आपके जो सब्जेक्ट है अप्रैल एंड होम फर्निशिंग। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10th के बच्चों। पेपर बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, पूरी बुक को एनालाइज करके फिर क्वेश्चन बनाने में, फिर उसको टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। सिर्फ आपके खातिर मैंने ये किया है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे आपके। मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए कि क्वेश्चन यहाँ से अब बाहर जा ही नहीं सकता। हर चैप्टर के वाइज मैंने क्वेश्चन निकाले, 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं, उसी को हम देखेंगे, उसी का आंसर देखेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब बिना कुछ देर किए हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर जाते हैं, जिसका अध्याय पहला है डिज़ाइन तत्व और सिद्धांत। तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, डिज़ाइन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो डिज़ाइन के मुख्य तत्व है रेखा, आकृति, रूप, रंग और बनावट। प्रश्न 2, डिज़ाइन में संतुलन या बैलेंस कितने प्रकार का होता है। तो संतुलन 2 प्रकार का होता है, आपको पता है। सममितीय संतुलन, सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसे हम कहते हैं जब डिज़ाइन दोनों भाग समान हो। एक होता है असिमितीय संतुलन, जैसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस, जब डिज़ाइन के दोनों भाग असमान हो तो लेकिन आकर्षक दिखें। तो प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। लय या रिथम कितने प्रकार की होती है। तो लय 5 प्रकार की होती है, पुनरावृत्ति, क्रमिकता, परिवर्तन, विरोध और विकर्ण। और प्रश्न चौथा बनता है यहाँ से, डिज़ाइन में रंग योजना कलर स्कीम कितने प्रकार की होती है। तो रंग योजना 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी। संबंधित रंग योजना जैसे रिलेटेड कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक और अनुरूप रंग योजना। दूसरी है विरोध रंग योजना, जिसे बोलते हैं अपने पूरक, विभाजित पूरक, द्विगुणित पूरक और तृतीय रंग योजना। प्रश्न 4, तो पहले अध्याय से प्रश्न 4 ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब अध्याय 2 पे चलते हैं अपने। अध्याय 2 कहता है उन्नत अड्डा कार्यशैली और टांके, एडवांस अड्डा वर्क स्टाइल इन स्टिच। तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अड्डा कार्य वर्ग क्या है। तो अड्डा कार्य एक परंपरागत कढ़ाई शैली है जिसमें कपड़े को लकड़ी के फ्रेम में अड्डा पर फैलाकर विभिन्न टांकों व धागों को सजाया जाता है और धागे को सजाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, टांके और जरदोजी कढ़ाई में क्या अंतर है। तो जर कढ़ाई जिसे बोलते हैं जरी कढ़ाई, इसमें धातु के तारों की सीधी सिलाई की जाती है, और जरदोजी कढ़ाई इसमें धातु के तारों के साथ मोती, बिट्स और पत्थरों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या बनता है, गोटापट्टी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध है। तो गोटापट्टी कढ़ाई राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है। प्रश्न 4, मुख्य अड्डा कार्य शैलियों कौन कौन सी है। तो जीर, जरदोजी, मुकेश, गोटापट्टी, डांका कढ़ाई, पिट्टा कार्य, टिल्ला कार्य और मुक्का कढ़ाई। प्रश्न नंबर 5, अड्डा कार्य में कौन कौन से टांके उपयोग किए जाते हैं। तो आपके अड्डा कार्य में मुख्य टांके हैं चैन स्टिच, बुलियन नॉट, फ्रेंच नॉट, लॉन्ग और शर्ट स्टिच, साटन स्टिच, काउचिंग और हैरी बॉन स्टिच। तो ये आपके अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न 5वें। अब हम अध्याय 3 से आपके अध्याय 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उनको करेंगे। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, परिधान निर्माण में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो परिधान निर्माण में आपके कपड़ा, माप, जोक, सिलाई, तकनीक, फिटिंग और फिनिशिंग होती है। और प्रश्न नंबर 2, कपड़ों के माप लेने के नियम क्या है। तो कपड़ों के माप लेने के आपके नियम हैं, शरीर को सीधा खड़ा रखना चाहिए, टेप को बहुत ढीला और बहुत टाइट नहीं रखना चाहिए, सही फिटिंग के लिए अतिरिक्त सीम यानी कि सीम अलाउंस देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सीम अलाउंस क्या होता है। तो सीम अलाउंस ये एक अतिरिक्त कपड़ा होता है जो सीम सिलाई के लिए छोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 4, मुख्य सिलाई तकनीकें कौन कौन सी है। तो मुख्य सिलाई तकनीकें है साधारण सिलाई, जिगजैग सिलाई, लॉक स्टिच, ब्लाइंड स्टिच और ओवरलॉकिंग। अध्याय 4 में देखो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने तो यहाँ लिखे हैं। कपड़ों की देखभाल और रखरखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। तो पहला प्रश्न क्या बनता है, प्राकृतिक और सिंथेटिक कपड़ों की उदाहरण दे। तो प्राकृतिक कपड़े हैं सूती, ऊनी, रेशम, लिनन, और सिंथेटिक कपड़े हैं नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। प्रश्न नंबर 2, कपड़ों की धुलाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कपड़ों की धुलाई में नाजुक कपड़ों को हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए
और रंगीन कपड़ों को अलग धोना चाहिए और अलग ऊनी और रेशमी कपड़ों को ठंडे पानी में धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, ड्राई क्लीनिंग क्या होती है? तो ड्राई क्लीनिंग एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें बिना पानी के हल्के केमिकल से कपड़ों की सफाई की जाती है। प्रश्न नंबर 4, कपड़ों को स्टोर करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सिल्का जेल और कपूर का प्रयोग करें ताकि नमी से बचाव हो। कपड़ों को अच्छी तरह मोड़कर रखें। ऊनी कपड़ों में कीटाणुनाशक गोलियां रखें। अध्याय 4 के प्रश्न कर लिए हमने इंपॉर्टेंट। अध्याय 5 के करेंगे हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय 5 का टाइटल क्या है? फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में करियर। तो प्रश्न पर पहला क्या कह रहा है? कपड़ा उद्योग में करियर के कौन कौन से अवसर उपलब्ध है? तो फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, मर्चेंडाइजर, सिलाई विशेषज्ञ, एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट, फैब्रिक एनालिस्ट। तो ये है आपकी उपलब्ध अवसर। प्रश्न नंबर 2, फैशन डिजाइन बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? रचनात्मक सोच और ड्राइंग स्किल, सिलाई और पैटर्न मेकिंग का ज्ञान और फैब्रिक और रंगों की समझ, फैशन ट्रेंड्स की जानकारी। प्रश्न नंबर 3, मर्चेंडाइज की भूमिका क्या होती है? तो इसमें होगा मर्चेंडाइज उत्पाद की योजना, डिजाइन और बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करता है ताकि बाजार में मांग पूरी हो सके। प्रश्न नंबर 4, फैशन उद्योग में डिजिटल तकनीक का क्या महत्व है? डिजिटल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन फैशन स्टोर और ई-कॉमर्स बढ़ रहे हैं। 3D प्रिंटिंग और वर्चुअल ट्राई ऑन जैसी तकनीक आ रही है। तो आज हमने आपके जो एप्पल होम फर्निशिंग सब्जेक्ट है या ट्रेड है आपका क्लास 10 के जो 5 अध्याय हैं उसके आपने 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।